everyone, welcome or welcome back to Study Warehouse. My name is Akansha Verma and I'm going to discuss last 4 month strategy 2025. So as you all know, मिड फेब से आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं. सो वो हम मंथ कंसिडर नहीं कर रहे हैं. हम कंसिडर कर रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. तो ये 4 मंथ्स हैं. इसी की आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. हाफ ईयरली एग्जाम आप सबके हो चुके हैं. आपको स्कोर भी अपना पता होगा. करेक्ट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एनालाइज दैट. आप उसमें देखो आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन सा आपका वीक टॉपिक है, सो दैट यू नो आप उसके हिसाब से अपनी स्टडीज को जो है कर सकते हो. तो जो भी आपका वीक टॉपिक है, मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग दैट प्रॉपरली. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू आर वॉचिंग वन शॉर्ट वीडियो और समथिंग लाइक दैट, सो दैट आपका जो वीक टॉपिक है वो प्रॉपरली अच्छे से कन्वर्ट हो सके टू योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक. ऑलराइट. वंस यू आर डन विद एनालिसिस, आपको पता है आपकी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे हैं, री-अटेम्प्ट दैट शीट. Okay, re-attempt all the questions which are being asked in your half yearlies. Now when you know the question paper, so you should score well, right? Still, अगर आप एक बार पेपर दे चुके हो उसका, तो देखो कि अभी भी दोबारा गलत क्या हो रहा है. So उसको आपको इम्प्रूव करना है. इम्प्रूव कैसे करना है, we are going to discuss that. सारे ही चैप्टर्स आपको एग्जाम से पहले अपने कंप्लीट कर लेने हैं. मेक श्योर नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस बेसिकली नोट्स वगैरह सारा ही कुछ रेडी रहे, सो दैट आफ्टर दैट दिसंबर और जनवरी में जो है आप पूरा क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करो. तो आपको सारी ही चीजें साइमल्टेनियसली करनी है, बट जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा यू कांट फोकस ऑन योर क्वेश्चंस, राइट. उसके अलावा आपको सारे ही चैप्टर से फोकस करना है, सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हो गए. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका क्या आता है, इंग्लिश आता है, फिजिकल एजुकेशन एंड हिंदी. तो अगर इवन इफ यू अज्यूम कि आप 2 मंथ्स या फिर 1 मंथ बाद अपना जो है इजी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में तो आपको अभी स्टार्ट करनी है, राइट. फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अगर मान लो किसी का केमिस्ट्री जो है उसको आसान लगता है, सो यू स्टार्ट विद सोल्यूशन चैप्टर आपका इजी है. ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राउल्ट्स लॉ, राइट. तो वो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन मूव अहेड विद द नेक्स्ट चैप्टर्स एज वेल. मैथ्स से अगर आपको स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट विद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, बिकॉज वो चैप्टर जो है आईसीएसई में क्लास 9th एंड 10th के लिए है, तो वो क्या है, एक इजी चैप्टर है. फिजिक्स से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर. फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एंड सेकंड वन इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, तो वहां से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो. अगर आपको इन तीनों ही सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, देन आपको इंग्लिश, हिंदी या फिर फिजिकल एजुकेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा. बेसिक थिंग इज दैट यू हैव टू स्टार्ट, बिकॉज उसमें क्या होता है, आपका स्टडी फ्लो रहता है. अगर आपका स्टडी फ्लो है तभी आपका जो आपको 4 मंथ स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ वो आप फॉलो कर पाओगे, और एल्स वो नहीं फॉलो हो पाएगी. सो मेक श्योर यू आर स्टार्टिंग बाय टुडे. अगर आप आज ही वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर आप फिजिकल एजुकेशन का कोई एक चैप्टर कर लो, या फिर इंग्लिश स्टार्ट कर दो, या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, एनी ऑफ दोज टॉपिक्स, कोई भी एक टॉपिक आपको स्टार्ट करना है. ठीक है, एक टॉपिक स्टार्ट करोगे सो इवेंचुअली वो क्या हो जाएगा, आपका 1 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो पाएगा. ओके, इजी से हमें स्टार्ट करना है सो दैट हमें बोरिंग ना लगे, राइट. अब ऐसा हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स आपको नहीं आते, यू फाइंड देम डिफिकल्ट, सो आप छोड़ रहे हो उन्हें. ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज कितनी बार ऐसा होता है कि आपकी जो डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं उसमें से कुछ इजी क्वेश्चन आ जाते हैं. तो छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी स्टिल हैव 4 मंथ्स. ठीक है, वो इनफ टाइम है हमारा सब कंप्लीट करने के लिए, रिविजन करने के लिए. सो यू हैव टू डू ऑल द टॉपिक्स, ऑल द सब्जेक्ट्स, ऐसा कुछ छोड़ना नहीं है हमें. ऑलराइट. अब वन शॉट देखें या डिटेल वीडियो देखें. अगर आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, यू आर श्योर अबाउट दोज टॉपिक्स, तो आप, अगर आपकी आदत भी अगर डिटेल वीडियो वाली है, सो आप डिटेल वीडियो देख सकते हो. बट अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वन शॉट देखना है, जो मतलब चाहते हैं कि कम टाइम में हम ज्यादा चीजें कवर अप करें, तो वो वन शॉट देख सकते हैं. ऑलरेडी चैनल पे काफी वन शॉट वीडियोस डले हुए हैं, सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट. अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी स्टूडेंट का ऐसा रहता है कि एक सब्जेक्ट उन्होंने चूज कर लिया, वही उन्हें पूरा कंप्लीट करना है, और मे बी 1 or 2 चैप्टर्स फ्रॉम 1 पर्टिकुलर सब्जेक्ट. कोई स्टूडेंट होता है कि नहीं, एक सब्जेक्ट से मैं बोर हो चुका है, वांट टू ट्राई डिफरेंट सब्जेक्ट, यू कैन डू इट. सो वो आपके अकॉर्डिंग टू जिस हिसाब से आप अभी पढ़ते हुए आए हो उस पर डिपेंड करता है. क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सारी नॉलेज होती है प्रॉपर ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज बीइंग कवर्ड, बट दे डोंट नो हाउ टू राइट. तो आपको कैसे पता चलेगा हाउ टू राइट, व्हेन यू प्रैक्टिस क्वेश्चन.
क्वेश्चन ऐसे नहीं कि you're saying okay ये क्वेश्चन तो आता है, ये क्वेश्चन तो आता है. It should not be like that. Written practice is something that is required which will help you gain marks. So students अक्सर पूछते हैं कि कौन सा हमें बुक फॉलो करनी चाहिए जिससे मार्क्स अच्छे आ सके. So here is a book ओसवाल. तो यहाँ पे 2025 के हिसाब से जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री की बुक ले रखी है. एज यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड आपके चैप्टर्स मेंशन्ड है. ऑल्सो आपको एस्टिमेशन दे रखा है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन रफली पूछे जाते हैं. सारे ही टॉपिक्स यहाँ पे स्पेसिफाइड हैं. मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू द सिलेबस एज वेल. ऑलराइट, यहाँ पे सोल्यूशन चैप्टर की आपको ब्रीफ समरी दे रखी है. जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप नोट्स के फॉर्म में यू कैन राइट इट डाउन, वो सारी ही यहाँ पे दे रखी हैं. एज यू कैन सी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में अगर गैसियस सोल्यूशन की अगर हम बात करें, दैट मीन्स व्हाट, सॉल्वेंट वहाँ पे क्या है, गैस है. सो यू शुड नो दैट विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एज वेल. एग्जाम्पल भी वहाँ पे स्पेसिफाई कर रखे हैं. नेक्स्ट यहाँ पे मास परसेंटेज एंड पीपीएम, सारी ही चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली एक लाइन में एज अ डेफिनेशन डिफाइंड है, ऑल्सो अलॉन्ग विद द फॉर्मूला. एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी यहाँ पे एमसीक्यूज भी दे रखे हैं एंड सोल्यूशन भी प्रॉपरली गिवन है विद एक्सप्लेनेशन. ऐसा नहीं है कि आपको आंसर बता दिया है ए बी सी डी में से कौन सा है. इट इज स्पेसिफाइड. बी ऑप्शन है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है अलॉन्ग विद द फॉर्मूला एंड ऑल द नेसेसरी डिटेल, बिकॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन का अगर ऑप्शन बी है तो क्यों है. वो सारी ही चीजें इसमें स्पेसिफिकली बताई गई हैं. assertion and reason based question भी यहाँ पे हैं as you can see. Also in this one as well वहाँ पे proper explanation लिख रखा है. अगर आंसर ये है तो क्यों है, because you should know even if you are answering the question, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो. तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक कितना इंपॉर्टेंट है एंड कितना अच्छा तरीके से यहाँ पे सारी ही चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं. नेक्स्ट इज केस बेस्ड स्टडी. ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वहाँ पे ये भी यहाँ पे दे रखे हैं. यू कैन सी एक पैसेज आपको दे रखा है. आफ्टर दैट सर्टेन क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दैट टॉपिक. अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है. ठीक है, जो भी अगर आप बात करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहाँ पे कुछ डेफिनेशन पूछते, जैसे कि यहाँ पे लिखा रेक्टिफाइड स्पिरिट को आपको डिफाइन करना है. तो क्या परसेंटेज यहाँ पे होता है, एज यू कैन सी इन द सोल्यूशन सेल्फ. इथाइल अल्कोहल एट 95 कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं. तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो हमें डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं मिलेंगी, बट वो आपको इस क्वेश्चन बैंक ओसवाल से ज़रूर मिलेंगी. नेक्स्ट यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर भी दे रखा है. यू कैन सी यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं. यहाँ पे लिखा है बोर्ड क्वेश्चन. तो बेसिकली बोर्ड के क्वेश्चन में कभी आया है एंड यहाँ पे आपका प्रॉपर आंसर वगैरह भी गिवन है. नेक्स्ट यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर गिवन है विच यू कैन गो थ्रू इट, राइट. एंड ऑल्सो 2024 का जो बोर्ड पेपर है यहाँ पे वो भी पूरा बना हुआ है. इससे भी आपको पैटर्न का आइडिया आ जाएगा. दो आपको ऑलरेडी पैटर्न का आइडिया होगा, बट वंस यू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन ट्वाइस और थ्राइस, तो आपको रहता है अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा है, इस तरीके से आ सकता है, इस चैप्टर से आ सकता है. दैट इज वन यू प्रैक्टिस मोर. एंड वो आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, ओसवाल से. यहाँ पे एक और है oswal.ioa. सो बेसिकली यहाँ पे एक वेबसाइट है जहाँ पे आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो. ऑलराइट, तो यहाँ पे रियल टाइम बेसिस में आपको यहाँ पे टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा. सारी ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. अगर आपको oswal.io में प्रैक्टिस करना है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. इफ यू वांट टू परचेज दैट बुक एज वेल यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो जनरली द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट इज कि कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए. तो ऐसा कुछ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं होते हैं कि आपको इतने घंटे पढ़ना चाहिए. ऑल्सो इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. कितने बार आपने देखा होगा कोई काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, उन्हें बेसिकली दे जस्ट नीड 15 to 20 minutes टू अंडरस्टैंड वन टॉपिक. कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है उसे मे बी आधे घंटे में भी समझ ना आए, राइट. सो यू हैव टू थिंक बाय योर ओन कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन अलाइन योर टाइम. तो अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो सो मेक श्योर आप 2 to 4 आवर्स एटलीस्ट क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो. दैट इज एटलीस्ट. ठीक है, मिनिमम आपको इतना करना है. इफ यू कैन गो बियॉन्ड दैट इज फाइन. मैं 2 to 4 आवर्स इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप स्कूल जाते हो, देन आप ट्यूशन भी जाते हो, राइट. तो ज़रूरी नहीं है आपको टाइम मिले. सो 2 to 4 आवर्स आप रफली कर सकते हो. ऑल्सो कभी कभी स्कूल में क्या होता है टीचर्स वगैरह नहीं आते हैं, सो यू कैन यू हैव फ्री टाइम थोड़ा ना यू कैन गो थ्रू वन टॉपिक, राइट. मैथ्स में ऐप भी काफ़ी होते हैं जो कि आपके विदाउट इंटरनेट चलते हैं. ठीक है, तो अगर आपको उसका लिंक चाहिए सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. अगर चाहिए तो विल जस्ट रिवर्ट बैक ऑन दैट. रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने कोई एक चैप्टर है आपने बहुत टाइम पहले कर रखा था एंड अभी आपको
यू डोंट रिमेंबर डूइंग इट, या फिर आपको अगर टॉपिक्स अगर आपसे पूछेगा यू रिमेंबर, बट उसका आंसर अगर आपसे कुछ पूछा जाए सो यू डोंट रिकॉल दैट. सो मेक श्योर वो आप सब रिविजन करते हुए चल रहे हो, बिकॉज रिविजन अगर करोगे तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो पहले आपने क्या पढ़ रखा था. रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस डन विद ऑल द थिंग्स, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बैंक उस वॉल की रिकमेंड कर दी है. आंसर राइटिंग, as I told you, I still have certain students जिन्हें नॉलेज प्रॉपर है बट दे डोंट नो हाउ टू राइट इट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अब अल्टीमेटली आपकी नॉलेज है, दैट कैन बी अगर आपका वाइवा हो रहा है एंड समवन इज आस्किंग यू द क्वेश्चन फेस टू फेस, यू कैन एक्सप्लेन दैम. बट आंसर लिखने में क्या होता है, वहाँ पे तो क्वेश्चन चेक हो रहा है, राइट. सो आपको वहाँ पे लिखना अच्छे से है. तो वो लिखना आप कैसे कर सकते हो, जब आपका सारा ही चीज़ें फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ. लाइक आई टोल्ड यू, वन शॉट कर लो. मे बी अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो वो कर सकते हो, बट डिटेल वीडियो में क्या होगा, आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा एंड वन शॉट में आप ज़्यादा चीज़ें कवर अप कर पाओगे एज कम्पेयर टू डिटेल वीडियो, राइट. अवॉइड सिली मिस्टेक्स. आज ज़्यादा स्टूडेंट्स बोलते हैं ओ गॉड ये तो मुझे पता था, ओ गॉड ये ऐसा हो गया. सिली मिस्टेक्स बेसिकली, राइट. सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर सो दैट आपकी सिली मिस्टेक्स हो ही नहीं रही हैं, राइट. सिली मिस्टेक्स नहीं होती. हाँ, देयर माइट बी समथिंग इवन आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एक क्वेश्चन ऐसा कोई आउट ऑफ सिलेबस टाइप का आ गया आपको विच यू हैव नॉट डन, आपके हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस, नॉट एज पर द बुक. हाँ, तो उसमें अगर आउट ऑफ द बॉक्स आपका कोई क्वेश्चन है दैट इज फाइन, एक क्वेश्चन आ जाता है, बट जो आपने पढ़ रखा है स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट और राइट इन अ प्रॉपर वे, दैट मीन्स यू नीड प्रैक्टिस, राइट. सो सैम्पल पेपर काफ़ी सारे प्रैक्टिस करो, सारे ही यहाँ पे आपको मैंने गाइडेंस दे दिया. स्टिल इफ यू want any sort of help or you want any specific video related to anything, you can just ask that in the comment section. We'll try our best to make it. Also telegram एक channel भी है हमारा study warehouse करके, so you'll be getting all the notes over there. one shot video सभी चीज़ों का description में आपको सारे ही links मिल जाएंगे. and sample paper already CBSE का release हो चुका है. make sure you solve that. in case if you want us to solve that, we can do it as well. live video में हम साथ ही में क्वेश्चन के साथ पूरा सॉल्व करते हुए चलेंगे, सो दैट यू नो क्या चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी है, क्या चीज़ें आपको मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो. ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.